नमस्ते, मेरा नाम है शीता सृष्टि सिंह और सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आज का हमारा जो विषय है वो है संगीत। जी हाँ व्यूअर्स, संगीत। और आज हम जिसे साक्षात्कार इनके इंटरव्यू करने जा रहे हैं वो है हमारे यूएसपी के एक लेक्चरर, साथ ही साथ वो एक प्रचारक भी है और कीर्तन गायक श्रीमान राजेंद्र सर। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? नमस्ते शीतल, नमस्ते। उतना बड़ा मैं कोई गायक तो नहीं हूँ, बट हाँ। तो अब हम इस इंटरव्यू को शुरू करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देखा जाता है तो संगीत के कई प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले जब आप संगीत शब्द ही सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? अच्छा, हाँ, संगीत कई प्रकार के हैं और अभी के समय में खास करके हमारे कौम में, फिजी भारतीयों के कौम में, द मिनट आप संगीत कहेंगे उनके दिमाग में बॉलीवुड ही आए, क्योंकि वही से हम घिरे रहते हैं। लेकिन और कई तरह के संगीत है, जैसे आप जानते हैं हमारे अपने जो कल्चर है, जो उसमें तो अलग है, विवाह के लिए अलग है, और किसी के घर पर देहांत हो गया उसके लिए अलग है, पूजन पाठ के लिए अलग है। फिर आजकल तो उनका भी अलग अलग रूप निकल के आता है, भजन कीर्तन का। सर, तो आप किस तरह के संगीत गाते या सुनना पसंद करते हैं? सुनना तो मैं सभी तरह का संगीत सुनता हूँ, जिस समय जो भी भाव होता है। अभी मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ या एंटरटेनमेंट तो बॉलीवुड ही, लेकिन हाँ, सुबह मेडिटेशन के समय जो जो संगीत भारत का है, जो मेडिटेशन का संगीत है, शांत सुबह, ऐसा सुबह में अपना दिन उसी से शुरू करता हूँ। और पूजन पाठ में मैं बहुत कम गाता हूँ पहले के मिलान में, क्योंकि विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं देख रहा हूँ जो संगीत का जगह पूजन पाठ में वो घट रहा है। क्योंकि जहाँ पर पूजन के बाद में तम्बाकू लगोना संगीत के साथ चल रहा है या कीर्तन, तो मैं उसे कीर्तन नहीं समझता, वो मनोरंजन हो रहा है, तो आई अवॉइड दैट। हाँ, लेकिन जो प्रचार के दौरान जो उसमें आई एम वेरी हैप्पी, वो जो धार्मिक, जिसको कीर्तन कहते हैं, जो धार्मिक संगीत है, उसमें मैं अच्छी तरह से जुड़ जाता हूँ। आपको इस संगीत के प्रति रुचि कब से और कैसे हुई? देखो, बॉलीवुड की रुचि तो फिजी में जन्म से, जब से हम सुनते हैं रेडियो सबका हो जाता है। लेकिन धार्मिक की, हाँ कहेंगे, एक समय जीवन में ऐसा समय आया कि अपनी जो धार्मिक के तरफ जब मन लगा तो वहीं से। हाँ, लेकिन कीर्तन वगैरह तो मैं बहुत ज़माने से साथ लोगों के गा रहा हूँ। ऐसे में कोई बड़ा कीर्तन गायक नहीं है, वो जो चलने वाला कीर्तन ऐसा मंडली में सब, तो वो तो बहुत दिनों से, जब से शायद पाठशाला में पढ़ते थे तब से ऐसा कर रहे हैं। फिजी में इस प्रकार के संगीत जैसे कि भजन, लोकगीत, सोहर, विदेशी कव्वाली या फिर फाग की वर्तमान स्थिति के बारे में आप क्या सोचते हैं? गुड क्वेश्चन। स्थिति अच्छी है एक तरफ से, भजन का, कव्वाली का, कुछ की स्थिति अब गिर रही है क्योंकि लोग समझ नहीं रहे वो कर क्या रहे। जैसे मैं कह लूँ अभी संगीत, जो शादी का संगीत है जिसको सोहर कहते हैं ना, तो पहले का संगीत होता था तो उसमें सोहर जब गाते थे सुनने में एक मिठास आती थी, लेकिन और वो जो गाली गलौज उसमें थोड़ा सा होता है, वो एक बड़े साधारण रूप से प्रेम से गाई जाती थी। जैसे आप पुराने कैसेट सुन लीजिए, फुल कुमारी जी का, जो फिजी की सोहर क्वीन है, उसी रिश्ते में मेरी हाजी लगती थी, तो उनका आप जब सोहर सुनते हैं शादी वाला, आपको समझ में आएगा हो क्या रहा। एक एक्टिविटीज जैसे भी मिट्टी खुदाई का हो गया, माड़ों का हो गया, सबका रहता था, खाने का अलग उसमें, हाँ वो हंसी मजाक के लिए। लेकिन अभी तो इतना वल्गरिटी आ गया है, इतना ऐसे से शब्द का इस्तेमाल हो रहा है। ट्रस्ट मी, एक कारण मैं आजकल शादी अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि हॉल्स में शादी होता है, आप गा रहे हैं वहाँ के लोगों के लिए, आपको गांव भर नहीं सुनाना। एक तो हॉल वैसे ही कंक्रीट का है, साउंड का, उसमें बात करना लोगों को, उसमें सर में पीड़ा आने लगता है, इतना भारी भारी साउंड सिस्टम की क्या आवश्यकता। और फिर जो बात, जो लफ्ज़ का जिस तरह से शब्द यूज होते हैं, जो इस्तेमाल करते हैं गायक लोग, बहुत ही
उसकी स्थिति गिर रही है, खास करके वो खाने वाला समय जो गाली गलौज है। भजन का क्या कहें, पूरी देश में चल रही है डिबेट। हाँ, ये जो भजन जो भी कंपटीशन होता है, गाली गलौज, ये पूरा भजन को पूरा उल्टा ही कर रहे हैं। वो एक समय था, हम कहते थे कि राम नाम उल्टा जपते जपते राम जपने लगे, लेकिन अब हम देख रहे हैं सीधा जपते जपते उल्टा जपने लगे हैं। वो बहुत स्थिति बहुत गिर रही है, और हमारे लोगों को ये समझना चाहिए, उससे हमारी भक्ति, हमारी संस्कृति पे उंगली उठ रही है। और कुछ लोगों के लिए जो इसे एक पैसे का साधन समझते हैं या नाम का साधन समझते हैं, वो अपने संस्कृति को गिरा रहे हैं। और उससे क्या होता है, वो एक व्यक्ति नहीं, हमारे पूरे जो हिंदू कौम है उस पर आकलन कर रही है। ये बड़ी दुख की बात है। क्या आप हमारे दर्शकों के लिए अपने एक मनपसंद संगीत सुना सकते हैं? अरे थोड़ा सा सुना। नहीं, ऐसे तो कई हैं, लेकिन सुनाने के लिए मैं सिर्फ कह दूँगा, धार्मिक में तो ढेर सारे कीर्तन हैं, गाता रहता हूँ, माता सरस्वती की कीर्तन है, गणेश का। और संगीत में कुछ भी बोलो, लेकिन वो जो एक भले हमारे उम्र की नहीं, बहुत हमारे माता पिता उनके उम्र के, लेकिन सुनने में अभी भी शांति मिली। किशोर कुमार का कुछ हुआ, रफ़ी का कुछ। आजकल का संगीत क्या है, सुनते हैं 2-3 सप्ताह, उसके बाद खत्म। लेकिन वो संगीत अभी भी हमारे वो एक जहन में जगह बना लेती है। तो ऐसे कई, जैसे किशोर कुमार के बड़े बड़े सुंदर सुंदर गाने, तो वो हमेशा हम ड्राइविंग करते गुनगुना लेते, रेडियो के साथ गुनगुना लेते, उसका एक अलग ही। लेकिन एक बात मैं और कहूँगा, पिछले सवाल के जो विदेशिया है उसकी जो स्थिति है अब खत्म हो रही है, और अभी गिरमिट दिवस आ रहा है, और पूरा गिरमिट का जो इतिहास है वो विदेशिया में पहले लोग गाते बजाते थे, तो उसे हमें किसी तरह से फिर से उसको उभारना है। क्या आपको लगता है कि युवा पीढ़ी इस संगीत में रुचि ले रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। पहले के मिलान में मैं अभी देखता हूँ युवा पीढ़ी जो अभी नए नए संगीत का जो ग्रुप्स है, बहुत ही सुंदर, और उनका जो स्तर है बहुत सुंदर। तो युवा पीढ़ी में देख रहा हूँ उनका जो म्यूजिक अरेंजमेंट है, कॉम्पोजिशन है, स्प्लेंडिड, वो एक अलग लेवल जा रहे हैं। लेकिन साथ में जो हमारे वो मैं कह रहा हूँ ना, वो जब संगीत का नाम, भजन का नाम, कीर्तन का नाम डैमेज कर रहे हैं ये सब करके, तो उससे प्रेरित नहीं हो रहे। लेकिन आई ऑल सैल्यूट टू द यंग पीपल, एंड इनफैक्ट मैं उन्हीं के साथ ज़्यादा जुड़ता हूँ, चाहे प्रचार हो चाहे कुछ हो, क्योंकि एक तो उनका संगीत का ज्ञान बहुत अच्छा है, लेकिन उसके अलावा वो द बेस्ट पार्ट आई लाइक उनका सबसे अच्छा बात मुझे क्या लगता है कि जितने देर वो कीर्तन भजन कुछ करते हैं, किसी प्रकार का तंबाकू यंगोना का सेवन नहीं होता है। इसीलिए मैं उन्हीं के साथ जोड़ता हूँ। और ये जो मरगी के नाम पे 2 बजे रात तक लोग चिल्ला कर अपना गला फाड़ते हैं, तब उसमें कोई भाव नहीं है। भजन में भाव होना चाहिए। भजन का मतलब क्या है? भजो, भजो, भगवान का नाम भजो, भजन। अभी आप बताइए, जहाँ धूम्रपान हो रहा है, जहाँ नशीले वस्तु को इस्तेमाल किया जा रहा है, वहाँ पर किसका भजन हो रहा है? तो पर्सनली मुझे उनसे बहुत दूर रहता हूँ। लेकिन युवा पीढ़ी ग्रेट, आई हैव सीन सम वे, जो राम मंदिर में ग्रुप है, जो सवानी मंदिर पे ग्रुप है, ये जो लोग अनुभव म्यूजिकल है, हनुमान चालीसा पूरे ग्रुप बहुत सुंदर काम कर रहे हैं। और मुझे जब भी मौका मिलता मैं इनके साथ जुड़ता हूँ, इनको सुनना अच्छा लगता है। सो अपार्ट फ्रॉम वो जो क्रिटिसिज्म चल रहा है, जो पागलों की तरह लोग फेसबुक पे डिबेट करते, वो समझ नहीं रहे, वो डिबेट करके हमारे पूरे कौम को बदनाम कर रहे। भाई, घर का प्रॉब्लम है, घर में संभालो। डोंट वॉश योर लॉन्ड्री इन द पब्लिक, उसको घर में संभालो, दूसरे लोग हंसते। तो ये बड़ी दुख की बात है। लेकिन युवा पीढ़ी, हेड्स ऑफ टू देम, लाइक आप लोग भी मैं यूएसपी पे रामायण कर रहे हैं, कितना अच्छे से गाते बजाते, उसमें कोई उसकी और कोई चीज़ों की आवश्यकता ही नहीं है। इट्स द बेस्ट पार्ट। सर, इस प्रकार के संगीत को आगे बढ़ाने तथा हमारे युवा और बच्चों को इस संगीत में रुचि लाने में हम कैसे उन्हें प्रेरित कर सकते हैं? आई थिंक वो एक
ऐसी वस्तु है जो ज़्यादातर केवल देख कर सीखते। सो वी शुड प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। अभी जो युवा ये सब मैं कह रहा हूँ जिनका एग्जांपल्स दिया, आई नो देयर पेरेंट्स मोस्ट ऑफ देम एंड आई कैन सी उनका जो पेरेंट्स है, जो उनके मंडली के लोग थे, उन्होंने वो इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू किया और युवा अब उसको दूसरे लेवल पे चले जाए। तो जहाँ पर हमारे बड़े बुजुर्ग गाली गाएंगे तो जो 7 बच्चे बैठेंगे वो गाली ही सीखेंगे, जो नगोना पीते वो नगोना ही सीखेंगे। लेकिन जहाँ पर भक्ति भाव से भजन होता है तो वहाँ के जो बच्चे वो भक्ति भाव ही सीखेंगे। तो प्रेरित करने का मतलब ये नहीं कि उन्हें बताओ क्या करना है, उन्हें बताओ मत, उन्हें करके दिखाओ, तो वो खुद सीख लेंगे। तो इसी तरह हम अपने इंटरव्यू के समापन पर आ चुके हैं। बस जाने से पहले से मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपका कोई संदेश है हमारे दर्शकों के लिए? आई थिंक अभी मैंने जो वही संदेश कहा, संदेश यही है कि गिरमिट का दिवस है, ये भजन कीर्तन, ये जो भक्ति भाव का गीत है, साथ साथ में बॉलीवुड जो भी है, ये हमारी एक पहचान है। और फिजी वासियों के लिए जो हमारा तरीका है लोकगीत गाने का, भजन गाने का और जो कीर्तन गाने का, वो एक हमारा अपना पहचान है जो और जगह से, भारत से और जो इंडेंजर्ड कॉलोनी से उनसे अलग है, मिलता जुलता है लेकिन अपना अलग पहचान बना। तो इसको बड़े अच्छी तरह से बचा कर रखना चाहिए कि इसी में हमारा पहचान। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर बटे में इस इंटरव्यू में शामिल होने के लिए आए हुए हैं। धन्यवाद। एंड आई होप जो आप लोग हिंदी स्टडीज़ की ओर से ये कर रहे हैं, इससे संदेश और फैले और लोग आकर यूएसपी में हिंदी करें, क्योंकि हिंदी सिर्फ भाषा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा कुछ जुड़े हैं, पहचान की बात है ना। जी सर। थैंक यू, धन्यवाद।